कश्मीर की बारामुल्ला पार्लियामेंट्री सीट पर 5वें चरण में सोमवार को मतदान होना है। लेकिन इस लोकसभा सीट की अगर बात करें तो 2022 के परिसीमन के बाद बड़गाम जिले के कुछ विधानसभा क्षेत्र जो हैं इस लोकसभा सीट में जोड़ दिए गए हैं, जबकि पहले ही इस लोकसभा क्षेत्र में सीमावर्ती जिले यानी बांडीपोरा, कुपवारा और बारामुल्ला आते हैं। इस लोकसभा सीट में अगर देखें तो ना ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है और ना ही कांग्रेस की तरफ से। जबकि कांग्रेस की अगर बात करें तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दे रहा है यहाँ इस लोकसभा सीट पर, और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने का फैसला किया है। मुख्य तौर से मुकाबला इस लोकसभा क्षेत्र में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के बीच देखा जा रहा था। लेकिन ठीक चुनावों का नामांकन भरने से एक दिन पहले इंजीनियर रशीद, जो कि जेल में तिहाड़ में बंद हैं पिछले 4 साल से अनुच्छेद 370 हटने से, उन्हें भी अनुमति मिली चुनाव लड़ने के लिए और उन्होंने भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इंजीनियर रशीद के इस लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने से ये चुनाव अब काफ़ी दिलचस्प भी हो गए हैं और तिकोनिया भी हो गए हैं, क्योंकि इंजीनियर रशीद को काफ़ी समर्थन है अपने इलाके में। जो कुपवाड़ा ज़िले का लंगेट इलाका आता है, हंदवारा इलाका आता है, वहाँ से वो विधायक भी चुन के गए थे। उन्होंने पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में बारामुल्ला से ही चुनाव लड़ा था और वहाँ पर वो नंबर 3 पर आए थे। तो अब की बार क्योंकि वो जेल में बंद है, उसकी सहानुभूति जो है कुछ लोग और उनके परिवारजन, खासतौर से उनका बेटा जो है, लोगों के बीच जुटाने की कोशिश कर रहा है। और काफ़ी सारे लोगों की भीड़ जो है इंजीनियर रशीद की इन रैलियों में एकजुट हो रही है, जो साफ संकेत दे रही हैं कि बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव हो रहा है, लोकसभा सीट पर जो चुनाव हो रहा है, उसमें उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं, सज्जाद लोन जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं, और इंजीनियर रशीद के बीच जो है तिकोनिया मुकाबला देखने को मिल रहा है। अगर बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो इसके 3 ज़िले जो प्रमुख हैं, बांडीपोरा, बारामुल्ला और कुपवाड़ा, तीनों ज़िले जो हैं जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आते हैं। और कश्मीर में जितनी भी नियंत्रण रेखा है वो इन्हीं 3 ज़िलों से होते हुए होती है। पहाड़ी इलाका भी काफ़ी ज़्यादा है और शुरू से हमेशा बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत गाठी के दूसरे सीटों यानी अनंतनाग और श्रीनगर से अधिक देखा गया है। जबकि अब की बार इन चुनावों में जिस अंदाज से श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की तादाद बढ़ी, उनका प्रतिशत बढ़ा, उम्मीद जताई जा रही है कि बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र में भी मतदान में पिछले कई चुनावों के मुकाबले में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और उसके लिए न सिर्फ चुनाव आयोग की तरफ से जो पहल की गई है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, बल्कि साथ ही साथ जिस पैमाने पर और जिस अंदाज से तीनों उम्मीदवारों ने और तीनों पार्टियों ने, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या फिर इंजीनियर रशीद की पार्टी, उन्होंने जिस अंदाज से प्रचार किया है, उसने कहीं ना कहीं चुनावी माहौल को काफ़ी न सिर्फ गरमा दिया है, बल्कि साथ ही साथ इन चुनावों को काफ़ी दिलचस्प बनाया है।